नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या किसी रिलेशनशिप को इससे बचाया जा सकता है? क्या ब्रेकअप के बाद आप अपनी एक्स को वापस ला सकते हो? क्या आप अपनी वैल्यू आफ्टर ब्रेकअप बढ़ा सकते हो? इन सब बहुत सारी चीज़ों के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। देखिए दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल का नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपको अपनी एक्स से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। आप ना तो उन्हें मैसेज करेंगे, ना कॉल करेंगे, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेंगे, ना मैसेजेस करेंगे, ना किसी तरह से उनकी स्टोरीज़ को लाइक करेंगे, उनकी स्टोरीज़ देखेंगे, उनकी पोस्ट देखेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही आपको भी इस टाइम पीरियड के दौरान में अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं करनी है, किसी तरह की कोई स्टोरी नहीं लगानी है। आपको कंप्लीट उसकी लाइफ से आउट हो जाना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, देखिए दोस्तों, अगर सामने वाले ने आपसे रिश्ता ब्रेक लिया है, सामने वाले ने रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा डर उनके अंदर यही होता है कि क्या उनका ये डिसीज़न सही था? इसके लिए आप उनको बहुत सारी चीज़ें गलती से ऐसी कर बैठते हो जिनसे उनको लगता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही थे। सबसे पहली बात, आप उनको लगातार मैसेज करते हो, आप लगातार उनको मनाने की कोशिश करते हो, आप उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हो, आप रिश्ते की भीख माँगने लगते हो। क्या होता है ना, जब कोई रिश्ता आपसे ख़त्म करता है ना, तो मेंटली वो ये सोचता ही सोचता है कि काश आप उनके पीछे भागते रहो, आप उनके पीछे पड़ते रहो, आप उनके लिए रोते रहो और वो एक बहुत बड़ा आदमी बन के आप पे हुक्म चलाता रहे कि नहीं, मुझे नहीं आना है, आई एम सो सॉरी। वो बिल्कुल आपको एक तरह से 5 मिनट के टाइम देने के लिए भी भीख की तरह आपको टाइम लेगा। इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल जब आप अप्लाई करते हो, तो सामने वाला इंसान कहीं न कहीं सेल्फ डाउट में आता है कि क्या उसका ये डिसीज़न सही था? उसको ये लगता है कि यार सामने वाला इंसान तो बिल्कुल ही अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, वो अपनी लाइफ में काम कर रहा है, या उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो ये सोचता है कि क्या हुआ होगा उसके सामने? क्या वो मेरे लिए रो रहा होगा? क्या वो मुझे वापस पाना चाहता होगा? अगर चाहता है तो फिर उसने अभी तक अप्रोच क्यों नहीं किया है? उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया है? वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लेके कन्फ्यूज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि वो ये चाहता है कि उसको आपके बारे में पता चले, पर पता कैसे चले? आप ना कोई पोस्ट कर रहे हो, ना कोई स्टोरी लाइक कर रहे हो, ना उसके कॉल अटेंड कर रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। इसलिए वो कहीं न कहीं आपके बारे में सोचने लगता है कि यार वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया, अच्छा उसका वो बेस्ट फ्रेंड था या बेस्ट फ्रेंड थी, उनके साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गया है। तो इस तरह की चीज़ों में आप सामने वाले को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हो। और अगर ये फैक्ट है, कोई इंसान आपके बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, वो आपसे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये चांसेस बनते हैं कि सामने वाला इंसान दोबारा से लौट के आपके पास आ सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचेगा, तो वो आपसे बाहर नहीं निकल पाएगा, आपके बिना नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज़ कि नो कॉन्टैक्ट रूल आपको कब तक अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, आप जब भी इंटरनेट करेंगे इसके बारे में, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि नो कॉन्टैक्ट रूल आप 30 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 45 दिनों, 60 दिनों, 6 महीने, 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है इसमें कि आपके एक्स का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है आपके प्रति। ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अ, अगर कोई आपका एक्स जो है वो आपसे इस नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो आपको मैसेज ड्रॉप करता है या कॉल करता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, जब तक कि आपको ये पता ना हो कि सामने वाला मुझसे किस टॉपिक पे बात करने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब सामने वाला आपके बिना रह नहीं पा रहा, तो आपको ना चाहते हुए भी मैसेज ड्रॉप कर देता है, और 2 बार 3 बार आप अगर उससे बात कर लोगे, तो उसके बाद ना उसके मन के भीतर की वो तड़प खत्म हो जाएगी। तड़प खत्म हो जाएगी, तो 4 या 5 दिन बाद के बाद वो वापस आपको बिल्कुल इग्नोर करने लग जाएगा। अगर वो आपको कॉल करता है, तो क्या आप उसका कॉल पिक करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या होता है ना, कई बार इंसान बहुत तड़प रहा होता है आपके लिए, तो वो आपका नंबर सर्च करता है, सोचता है 4 बार कि मैं कॉल डायल करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, कहीं नहीं, तो वो कर देता है। और करने के बाद क्या होता है, उसको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, 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 मैं उसके सामने छोटा बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, तो वो तुरंत कॉल कट भी कर देता है। और
उस टाइम पे वो चाहता है कि आप दोबारा प्लीज़ उनको कॉल ना करो, और लेकिन आप अपने मोबाइल में मिस्ड कॉल देखकर उनको कॉल कर देते हो। आप कई बार क्या होता है ना, जब रिश्ता ख़त्म होता है ना, तो जो इंसान रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता, वो सामने वाले के लिए बहुत एक्स्ट्रा केयर शो करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तो ऐसे समय में अगर उसका कॉल आता है या मिस्ड कॉल आता है, तो आप बेवकूफ़ों की तरह ये सोचने लगते हो कि यार उसको कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत होगी, उसको कोई काम पड़ गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसको आपकी ज़रूरत होती, तो वो आपका साथ छोड़कर ही नहीं जाते। उनके अंदर इतनी विल पावर है कि वो आपको छोड़ने के बाद अपनी पूरी लाइफ़ जीने का सोच सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो आपके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कॉल या मैसेज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपको ये ना पता लग जाए कि यार सामने वाला मुझे किस तरह से या किस रीज़न से फ़ोन कर रहा है। इसका आइडिया आपको उनकी हरकतों से मालूम चल जाता है। तो क्या होगा ना कि अगर किसी को काम होगा, तो आपको 1 फ़ोन करेगा, 2 फ़ोन करेगा, 3 फ़ोन करेगा। अगर 3 बार भी आप नहीं अटेंड करोगे, तो कहीं न कहीं वो आपको मैसेज ड्रॉप कर देगा कि मुझे ये काम है, ये है। तो इस तरह से अगर तो सच में काम है, तो आपको पता लग जाएगा, तब आप उनसे सिर्फ़ उस काम से रिलेटेड बात कर सकते हो, उसके बाद नहीं करना है। एक और चीज़, नो कॉन्टैक्ट रूल का फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें ना आप दोनों को एक स्पेस मिलता है। जब तक आप रिश्ता मनाने की कोशिश कर रहे होते हो, सामने वाले पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आप कभी भी उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, जो कि सोचने लायक है, जिन पे काम किया जाना चाहिए, जिससे आपका रिश्ता वाक़ई में बच सकता है। इसलिए जब नो कॉन्टैक्ट रूल आप अप्लाई करते हो, तो आप दोनों को एक स्पेस मिलता है, आप दोनों एक-दूसरे से दूर रहते हो, तब कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं, जो भी अब तक आपके रिश्ते में हुआ है। उस समय आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि कहीं न कहीं आपकी कोई गलती हो सकती है, कहीं न कहीं उसकी कोई गलती हो सकती है। सामने वाले पर्सन को भी ये रियलाइज़ होगा। तब नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन बाद जब दोबारा आप बातचीत करते हो, आपको भी पता है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या चीज़ें वर्क नहीं की हैं, उसको भी पता है। तब आप दोनों बातचीत करते हो, उस पे डिस्कस करते हो और दोबारा साथ होके एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हो। इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल इस चीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल और किन-किन चीज़ों में बेनिफिशियल होता है, तो क्या होता है ना, जब भी आपका ब्रेकअप होता है ना, तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। आप उस समय अल्कोहल यूज़ करने लगते हो, आप उस समय ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो क्या होता है ना, ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो अपने एक्स को बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेज करना, मैसेज करके उसको गाली बकना, उसको सुनाना कि तू ऐसी है, तू वैसा है, तूने ये किया, तेरे जैसा इंसान मुझे मिलना नहीं चाहिए लाइफ में, तेरे जैसा इंसान पैदा नहीं होना चाहिए, तुझे मर जाना चाहिए। इस तरह की हरकतें हम करने लगते हैं, या इसके उलट हम बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज़ मुझसे 5 मिनट बात कर लो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कैसे भी करके मुझसे बात कर लो। बस एक मुलाकात का टाइम दे दो, एक मीटिंग कर लो मुझसे, मुझे बस एक बार तुमको देखना है, एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। इस तरह की हरकतें जब आप करते हो ना, तो उस टाइम पीरियड के अंदर तो आप ये सब कर लेते हो और उसके बाद भी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है, खत्म ही होता है। लेकिन जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर बीतता है ना, उसके बाद आपको रियलाइज़ेशन होता है कि आपने बहुत गलत किया है। आप उसके फिर गिल्ट में आ जाते हो। आपको कहीं न कहीं अंदर से रिग्रेट होने लगता है कि अरे यार! ये हरकतें मैंने क्यों की है? और उन हरकतों की वजह से आज साल भर बाद आप अपने एक्स से दोबारा सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल से इस चीज़ में भी आपको दूरी मिलती है कि आप इस तरह की कोई हरकतें नहीं करते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत मायनों में, बहुत ज़्यादा मायनों में आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, के एक्स को वापस लाने के लिए, आपकी गलतियों का रियलाइज़ेशन करवाने के लिए और भी बहुत सारे मायनों में फ़ायदेमंद होता ही है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा अप्लाई करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।